नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी कहानी दोस्त। कैसे हैं आप सब? आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है कुल्फी की पूजा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सुबह से ही कुल्फी के घर शोरगुल था, लेकिन कुल्फी एक कोने में उदास सी दुबकी हुई बैठी थी। उसके चेहरे पर रौनक नहीं थी। वो धीरे धीरे मम्मी के पास गई, पर मम्मी ने देखकर भी उसे अनदेखा कर दिया और अपने ही कामों में लगी रही। अभी मम्मी बैठकर सरस्वती माँ की मूर्ति के लिए ड्रेस बना रही थी। आज घर पर बसंत पंचमी की पूजा थी। कुल्फी ने उनके पास जाकर कहा, सॉरी मम्मी, गलती हो गई। मम्मी कुछ ना बोली और अपने ही कामों में लगी रही। दादी ये सब देख रही थी। जी में आया कि बहू को कह दे कि कुल्फी को माफ कर दे, आखिर बच्ची ही तो है। वो शरारत नहीं करेगी तो और कौन करेगा? पर कुछ ना कह पाई। आखिर कुल्फी की शरारतों में वो भी बराबर की हिस्सेदार थी। कुल्फी बहुत चुलबुली है और कभी कभार उससे गड़बड़ हो जाती है। कल की ही बात है, वह गली से एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा पकड़ लाई थी। वह सफेद बिल्ली का बच्चा किसी रुई के गोले जैसा दिखाई देता था। कुल्फी उसकी तारीफ करते हुए नहीं थक रही थी। मम्मी देखो ना, ये कितना प्यारा है, मैं इसे अपने पास ही रखूंगी। रख लेने दो ना मम्मी। खैर मम्मी नहीं मानी और उसे घर से भगा दिया। रात को कुल्फी जब उसे याद करते हुए रो रही थी तो दादी और कुल्फी गली में गए और उसे चुपके से गोद में उठाकर घर ले आए। सुबह मम्मी जब कुल्फी को उठाने के लिए गई तो गजब हो गया। उसकी रजाई के अंदर बिल्ली का बच्चा भी लेटा हुआ था। अब मम्मी को गुस्सा आया और कुल्फी को डांट दिया। तब से ही कुल्फी उदास बैठी थी। खैर मम्मी काम निपटाकर कुल्फी के पास आई और लहंगा पहनाते हुए बोली, अच्छा कुल्फी, अब तैयार हो जाओ, पूजा का समय हो गया। और हाँ, अब कोई शरारत मत करना। कुल्फी जल्दी से तैयार होकर मंदिर में आ गई और अपने नन्हे नन्हे हाथों से मूर्ति को फूलों से सजाने लगी। वह बार बार सरस्वती माँ की मूर्ति को हाथ लगाती और कहती, देखो ना कितनी सुंदर लग रही है, हाथों में भी ना कितनी प्यारी लग रही है। लेकिन इतने में मूर्ति हिल गई और कुल्फी पर जा गिरी। कुल्फी ने फटाफट उसे उठाकर रख दिया ताकि किसी को पता न चले कि उसने फिर से गड़बड़ कर दी। लेकिन अरे ये क्या, मूर्ति का हाथ जरा सा टूट गया था। कुल्फी बहुत घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सभी पूजा करने के लिए कमरे में इकट्ठा होने लगे थे। कुल्फी जल्दी से माँ की मूर्ति के पीछे बैठ गई। जैसे ही सब मंदिर में पूजा के लिए आए तो देखा कुल्फी माँ की प्रतिमा के हाथ के पास अपना हाथ रखे बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सरस्वती माँ का हाथ आशीर्वाद के लिए उठा हुआ हो। सभी के चेहरे पर देखकर हंसी आ गई और मम्मी की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई कि हो ना हो कुल्फी से गड़बड़ हो गई है। उन्होंने जाकर कुल्फी को गले लगा लिया। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। अब मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।